नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अरिथमेटिक के मिसलेनियस क्वेश्चन की और ये आज पार्ट 3 है और इसके पिछले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप में से जिन दोस्तों को उसको ज़रूरत है वो जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चन को इन्वॉल्व करेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन को इन्वॉल्व करेंगे। मींस एग्जैक्ट आपको उसी लेवल के उसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। यहाँ पे आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और कठिन क्वेश्चन भी होंगे। और हर चैप्टर से क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं और कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर हावर की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट देर पहुंचता है। फिर कह रहा है कि अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है। मीन्स 2.5 के बजाय वो 3.5 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से जाता है। तो क्या होता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल। तो कह रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। उसके घर से जो स्कूल की दूरी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जो आज होगी वही कल होगी, वही परसों भी होगी। तो हम मान लेते हैं कि उसके जो घर से स्कूल की दूरी है अपने अकॉर्डिंग हम मान ले रहे हैं कितना है, x किलोमीटर है। ओके, आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इनटू समयांतराल। समयांतराल कितना है कि अगर मान लीजिए उसको स्कूल जो है, ठीक है, 9 AM पे पहुंचना था, तो अगर वो 2.5 की स्पीड से जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी आपको लिखना नहीं है, बस आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। 2.5 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से अगर वो जाता है तो कब पहुँचता है, 9:06 पे पहुँचता है। ठीक है, 9:06 पर वो पहुँचता है। ओके, अगले दिन वो क्या होता है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 3.5 किलोमीटर पर हावर कर दी। तो वो कब पहुँच गया, वो 8:54 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो समय का अंतराल कितना है। अगर 8:54 से 9:06 तक आपको जाना है तो कितने मिनट जाना पड़ेगा, 12 मिनट। तो ये 12 मिनट क्या हो गया, आपके समय अंतराल हो गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का मल्टीप्लाई गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इनटू समय अंतराल 12। ये 12 मिनट है, इसको आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड दी है वो किस में दिया है, किलोमीटर पर हावर में। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया है ये भी किस में दिया है, किलोमीटर में। फिलहाल मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना तो याद ही होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S × T होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, D/S हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि पहले दिन जाता है 2.5 की स्पीड से, 6 मिनट देर पहुंचता है। मीन्स हम मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग 9:06 पे पहुंचता है, 9:06 पहुंचता है। दूसरे दिन वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ाता है तो 8:54 पे ही पहुंच जाता है। मीन्स 12 मिनट का अंतर आता है। मतलब x किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसके घर से स्कूल की, उसको पहले दिन किससे जाता है, वो 2.5 की स्पीड से जाता है। ठीक है, 2 सही 1/2 का आप कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5/2। देखिए वो छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए बताते हुए चलता हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, तो उनको भी सारी चीज़ें समझ में आए। अगले क्या हो जाएगा, अगले दिन 1 किलोमीटर बढ़ा देता है। मीन्स कितना हो जाएगा, वो 3 सही 1/2 कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 7/2 की स्पीड से जाता है x किलोमीटर की डिस्टेंस को। इस टोटल प्रोसेस में अंतर कितना आता है, 12 मिनट का आता है। 12 मिनट का आता है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12/60 हावर होगा। ठीक है, अभी घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब सारी चीज़ें सही हैं, इसको हल कर लेते हैं। 12×5 = कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब यहाँ पे 2 जो है बटे का बटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x/5 - 2x/7 = 1/5। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं। आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, जब कैंसिल आउट नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आप हल करना जानती ही होंगी, बहुत ही ईजी है। तो कितना हो, 7 दूनी 14x, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारी डिटेल में बता रहा हूँ इसको। और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x बटे 7×5 = 35, 1/5। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो गया। इधर बटे में है, 7 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसको घटाएंगे 14x से आप 10x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। 4x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7/4। हल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 3/4, 1 सही 3/4
किलोमीटर उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस है। कितना है? 1/3/4 किलोमीटर। 1/3/4 किलोमीटर, 13 लग रहा है ना। 1/3/4 किलोमीटर। थोड़ा सा इसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1/3/4 किलोमीटर क्या है? उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस है। यही चीज़ हमको फाइंड करना था। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, तो आप इस पर प्रैक्टिस किए रहिएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। मैंने बहुत ही स्मूथली बताया है, बहुत ही स्लो बताया है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं अरेंज करता हूँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये चीज़ हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली हल कर सकते हैं। कैसे? कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। जबकि कह रहा है बी और सी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। और जबकि कह रहा है जब तीनों साथ में काम करते हैं, ठीक है, बी और सी जो है 12 दिन में करते हैं। जब तीनों साथ में करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में करते हैं तो 6 दिन में कर लेते हैं। तो हमें ये पहले पता करना होगा कि टोटल काम है कितना जिसको ये तीनों कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी करते हैं तो 8 दिन में करते हैं, बी और सी करते हैं तो 12 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी सी तीनों मिलकर करते हैं तो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम वह संख्या होती है जिसको 8, 12 और 6 क्या करेंगे? पूरी तरह से डिवाइड करेंगे विदाउट एनी रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा? अगर इसको हम देखें तो 8 त्रिक 24 होता है, 12 दूना 24 होता है, और 6 चौक 24 होता है। मतलब कि 24 ऐसी संख्या है जिसको 8, 12 और 6 पूरी तरह से डिवाइड करेंगे, जो कि इसका एलसीएम है। ओके, एलसीएम आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा टोटल वर्क डिनोट करेगा, ठीक है। ये क्या है? हमारा टोटल काम है, इतना ही काम है जिसको करना है। अगर ए और बी करेंगे इस 24 का काम, अगर इस टोटल जो वर्क है 24, अगर इसका काम करने जाएंगे ए और बी, तो एक साथ कितना कर पाएंगे? आप 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 3 24, मतलब कि इस 24 का 3 यूनिट काम कौन कर सकता है? ए और बी एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी कार्य क्षमता को भी दिखाता है, क्योंकि इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? उस व्यक्ति की कार्य क्षमता को दिखाता है। इकाई समय मतलब एक दिन में किया गया कार्य या 1 घंटे में किया गया कार्य। तो एक दिन में ए और बी इस 24 का 3 काम कंप्लीट कर सकते हैं, मीन्स 21 बचेगा। अगर हम बात करें बी और सी की तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24, मतलब इस 24 का 2 यूनिट काम कौन कर सकता है? बी और सी एक दिन में कर सकते हैं, जो कि इनकी कार्य क्षमता को डिनोट करेगा। और तीनों अगर मिलकर इस 24 का काम कंप्लीट करना चाहेंगे तो इस 24 का कितना यूनिट कर सकते हैं? तो 6 चौक 24, 4 यूनिट, ठीक है। तो जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, 4 यूनिट करेंगे। बी और सी 2 यूनिट करते हैं, ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि ए और सी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमें सबसे पहले ए और सी का इंडिविजुअल कार्य क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो 6 दिन में काम को कंप्लीट 6 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन हमको पता है कि इकाई समय में कितना काम करते हैं? इस 24 का 4 यूनिट काम करते हैं। मतलब 4 यूनिट काम कौन कर रहा है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। और हमको पता है कि ए और बी जो है अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो अगर यहाँ से हम देखें, इसमें क्या है? ए, बी और सी तीनों है, इसमें कौन है? ए और बी है। तो बचा कौन? सी। तो मतलब सी जो यहाँ पे अगर घटाएंगे कितना आ रहा है? 1 यूनिट आ रहा है। तो 1 यूनिट किसकी वैल्यू हो गई? सी की। कहने का मतलब इस 24 का 1 यूनिट काम कौन कर सकता है? सी करता है एक दिन में, ठीक है। तो ये क्या होगा? इस सी की कार्य क्षमता को डिनोट कर रहा है। मतलब एक दिन में सी जो है इस 24 का 1 यूनिट काम कर सकता है। अगर हमको ज्ञात करना होगा, बी और सी दिया है तो ए काम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी का हमको पता है कितना है? 4 है, और बी प्लस सी का 2 है, मतलब 4 है। अगर 4 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2। और इसमें कौन है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों है। और इसमें कौन है? इसमें है बी और सी। कौन नहीं है? जो नहीं है उसी का होगा जो निकल के आया 2 यूनिट, ये है ए का, ठीक है। तो कहने का मतलब सी जो है इस 24 का 1 यूनिट एक दिन में काम कर सकता है, जबकि ए जो है इस 24 का 2 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। तो अगर दोनों साथ में करेंगे,
ए और सी साथ में करेंगे तो 1 + 2 मतलब टोटल 3 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। और टोटल काम है कितना, 24 है। तो 24 बटे अगर हम 3 कर देंगे तो 8 × 3 = 24, कहने का मतलब 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये धनराशि निवेश के लिए है। उस धनराशि में से क्या करता है, 4,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक तथा 3,500 रुपये 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है, और शेष जो धनराशि बच जाती है उसको वह किस दर से, किस रेट से निवेश करे ताकि उसको वर्ष के अंत में 500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हो। वर्ष के अंत में उसको कितना साधारण ब्याज प्राप्त हो, 500 रुपये प्राप्त हो। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कोई घुमाव नहीं दिया गया है। तो क्या है, कह रहा है कि 10,000 की धनराशि है, उसको क्या करता है वो, 4,000 रुपये क्या करता है वो 5% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है, ये रेट है और ये क्या है, समय है, और ये हमारा प्रिंसिपल है। पहली कंडीशन होगी। दूसरे में कह रहा है कि और 3,500 रुपये वो क्या करता है, 4% की रेट से 1 वर्ष के लिए करता है। बाकी जो शेष बचता है वह किस रेट से करेगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे आप घटा देंगे, इसमें से 10,000 से आप 4,000 घटाएंगे तो 6,000 बचेगा। 6,000 से आप 3,500 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2,500। कहने का मतलब इस 2,500 को वो किस रेट से करे, ठीक है, किस दर से करे, वो चीज़ हमको ज्ञात करना है। और ये सारी बातें किसी और 1 साल के लिए हो रही हैं, और इस 1 साल में उसे कितना ब्याज मिलना चाहिए, 500 रुपये मिलना चाहिए। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, तो पहली कंडीशन कह रहा है कि 4,000 वो क्या करता है, 5% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, प्लस 3,500 क्या करता है वो 4% की रेट से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। ओके, उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या करता है वो X% की दर से करता है। कितना, 2,500 रुपये बच रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस होगा। 2,500 क्या करता है, X% की दर से वो निवेश करता है 1 साल के लिए। ओके, सरल कर लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल आउट कर लेते हैं सभी में। ओके, ये कितना हो गया, 4 पंचे 20, 1 0 पहले से है। ओके, प्लस इसको अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 तिहाई 12, 12 2 14, 140। ओके, या आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 35 दूना 70 होता है, 70 दूना 140, और इसको मल्टीप्लाई कर कितना कितना होगा 25x। और बटे में कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि बटे में सभी का 1 है। 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको और आज सरल करेंगे तो क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। और इधर कितना है, SI कितना है, 500 है, प्लस 25x। इसको इसमें से आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आप इसको घटा दीजिए इसमें से। ठीक है, 0 और ये 6 आ गया, और कितना आ गया, 160 आ गया। ओके, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 25, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया क्या हो जाएगा, 160 बटे 25। ठीक है, 160 बटे 25 हो जाएगा कि नहीं। अब इसे 25 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइम लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगा, ये 25 छक्का 150, बचा कितना यहाँ पे 10 बचा है, 1 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, 6.4%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस दर से अगर वो निवेश करेगा, इस 2500 के वो अगर 6.4% की दर से निवेश करेगा, तो उसे वर्ष के अंत में इस 10,000 रुपये पर 500 का ब्याज मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन करना आता होगा, या आपने वो वीडियोस देखे होंगे। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज करता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सीधा क्वेश्चन है। ओके, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तो उसे तीसरे दिन 15 पृष्ठ बचे। ठीक है, तो उस बुक में तीसरे दिन 15 पृष्ठ बचते हैं, तो पुस्तक के पृष्ठों की संख्या क्या है। देखिए,
यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर हम यहाँ पे x मान कर करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। इससे अच्छा यहाँ पे हम कोई संख्या मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि टोटल इतने ही पृष्ठ उस बुक में थे अपने अकॉर्डिंग। अभी मान लेते हैं, बाद में हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। तो हम मानेंगे कैसे, मानने का भी तरीका है। कह रहा है कि पहले दिन 2/5 पड़ता है, दूसरे दिन का 1/3 पड़ता है। तो हम जो यहाँ पे बटे में संख्याएं हैं, अगर यहाँ पे कोई संख्या लेंगे तो उसे हमें उससे डिवाइड करना होगा। तो ऐसी संख्या लेते हैं जो 5 और 3 से डिवाइड हो जाए। तो 5 और 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 5 3 15, मतलब अगर हम 15 ले लेंगे तो 5 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे 15 पृष्ठ बच रहा है तो कहीं यही तो नहीं मान लिए। तो ये ऐसा नहीं है। तो आप 15 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं। इसी तरीके से एज सो ऑन आप जाते रहिए, इनफाइनाइट तक कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 15 के अलावा कोई, यहाँ पे आप 100 भी मान सकते हैं। 100 मानेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, बस 30 से डिवाइड होने में दिक्कत होगी, दशमलव में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी संख्या मानेंगे हम जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, आसानी से हमारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि वहाँ पे टोटल पृष्ठ कितना है उस बुक में, 30 मान लेते हैं। ठीक है, 30 मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि टोटल उसमें पृष्ठ है उस बुक में, जिस बुक को वो व्यक्ति पढ़ रहा है। तो अगर 30 टोटल है तो पहले दिन क्या करता है, उसने 2/5 भाग पढ़ा इसका। 2/5 पढ़ेगा तो 5 6 30 मीन्स 6 दूनी 12 पृष्ठ उसने पढ़ डाले। अब दूसरे दिन वाली कंडीशन ध्यान से आपको सुनना करा, दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा। मतलब पहले दिन 12 पढ़ा और 12 का 1/3 अधिक पढ़ा। ठीक है, 3 चौक 12, कहने का मतलब 16 पृष्ठ उसने दूसरे दिन पढ़ा। टोटल पृष्ठ कितना है, 30 है, जिसमें से उसने क्या किया, 12 + 16, 2 तो पढ़ डाले, मतलब टोटल 28 पढ़ डाले। तो बचा कितना, 2 बचा। किसके अकॉर्डिंग बचा, जो हम लोगों ने 30 माना है इसके अकॉर्डिंग कितना बचा, 2 बचा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट में उसके पास 15 पृष्ठ बचता है। कहने मतलब जो ये 2 बचा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 बचा है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितना है, 15 के इक्वल है। अगर यहाँ पे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 1 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 है। ये हम लोगों ने माना है और ये क्या है, रियल वैल्यू है। तो अगर 1 की वैल्यू 7.5 है तो 30 की वैल्यू कितना होगी, 30 की वैल्यू आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 तिया कितना होता है, 225 होता है। 75 दूना 150, 75 तिया कितना होता है, 225 होता है। एक जीरो है और 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि a/2 = b/3 = c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का मान क्या होगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि a/2 इक्वल होगा b/3 एंड इक्वल है किसके, c/5। हम इसको मान लेते हैं किसी कांस्टेंट टर्म x, या हम मान लेते हैं 1 की इक्वल है। अगर मान लीजिए हम x की ही मानते हैं तो क्या हो जाएगा, या मान लेते हैं k, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो x ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a/2 = x हो गया। तो a बराबर निकल के क्या आ जाएगा, 2x। ओके, और इसी तरीके से अगर b/3 को हम करेंगे, बारी बारी करेंगे, x इक्वल तो क्या हो जाएगा, b = 3x आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लिए होते तो a = 2 हो जाता, b = 3 हो जाता। अब इसी तरीके से अगर हम c बराबर देखें, c/5 = हम मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा, c = 5x। अब सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या निकल के आएगा, 4, और a की वैल्यू कितना है, 2x। ठीक है, हम सभी को एक ही वेरिएबल में ले आ लिए x में। ओके, तो जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा, +3, और b की वैल्यू हमने क्या की निकाले यहाँ पे, 3x - c की वैल्यू कितना है, 5x बटे b है, और b की वैल्यू कितना है, 3x है। ओके, अब इसको अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो गया, 3 त्रिका 9x हो गया, -5। अगर 8x से 5 घटाएंगे बचेगा कितना, 3x, 3 त्रिका 9 बचे गया, तो 12x बचे 3x, x से x कैंसिल आउट, 3 चौक 12, कितना आ गया, 4 आ गया। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं एरेज करता हूँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में एक लड़की को दी गई संख्या को 7/19 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, 7/19 से भाग कर दिया।
तो कह रहा है कि सही उत्तर से 624 रुपये अधिक परिणाम प्राप्त हुए तो संख्या के अंकों का योग क्या है। जो क्वेश्चन में कह रहा है वही आपको करते हुए चलना है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, यक्स है। अब यक्स में गुणा करना था 7/19 से, लेकिन उसने क्या किया, यक्स में भाग कर दिया 7/19 से। करना क्या था, यक्स में 7/19 से गुणा करना था। अब इस समय जो रिजल्ट आया उसमें कितना अधिक आ गया, 624 रुपया, 624 अधिक आ गया। मैंने यहाँ पे रुपया बोल दिया, 624 क्या हो गया, अधिक आ गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके अंकों का योग हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात कर सकते हैं। 19 क्या हो गया, ऊपर आ गया, कितना हो गया, 19x/7 माइनस 7x/19 इक्वल किसके है, 624। दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। 7 का स्क्वायर करते हैं 7×7 49x बटे कितना हो जाएगा 19 × 7, या आप लिख सकते हैं 133, रहने देते हैं क्योंकि उनको डिवाइड करना है। ओके, अब इसको आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 61 से घटाना है, 9 2 हो गया, कितना आ गया 312 आ गया, बटे ये कितना हो गया 133, लिख ही दीजिए इसको, 312x 624। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 624 तो है ही है। इसको इधर खींचेंगे तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 133 मल्टीप्लाई बाई 312। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7/19 का ही तो मल्टीप्लाई है 7/19 से। तो देखिए क्या कट रहा है, क्या 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, बचा कितना 3, कटेगा नहीं है, तो 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 कदम 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अगेन काटेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, 6 कदम 6, 6 3 18, और 6 दूनी 12, 6 चौक 36, 13 दूना 26। ठीक है, 2 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया इंटू 19। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, अगर 19 चौक 76, कैरी 7 आ गया, 19 से 19, 19 7 26, मतलब कितना आ गया 266 आ गया। कितना आ गया 266। तो अगर 266 संख्या तो कह रहा कि संख्याओं के अंकों का योग क्या है, तो इस 266 को आप जोड़ लीजिए, 6 6 12 2 14, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके अंकों का योग कितना होगा, 14 होगा। ओके, और कितना आया संख्या 266। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जो कह रहा था आपको वही करते हुए चलना था। किसी संख्या में 7/19 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 7/19 से भाग कर दिया, तो जो परिणाम आना था उसमें कितना आ गया, 624 रुपये का अंतर आ गया, 624 रुपये आ रहा है, 624 अधिक आ गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के मध्य में होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। टोटल मत कितने हैं, 1,80,000 मतों में से 10% अवैध घोषित किए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, तो टोटल कितना है, 1,80,000 मत है, जिसमें से 10% क्या है, अवैध है, मीन्स अवैध है। ठीक है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम 1,80,000 का 10% निकालें कितना होगा, 18,000 होगा। तो 18,000 इसमें से हम घटा देते हैं। ठीक है, 18,000 घटा देते हैं, 2 हो गया और 7 से जाएगा 6, मतलब कि 1,62,000 टोटल वैध वोट है, जिसका 80% वोट तो एक पहले उम्मीदवार को मिल जाता है, मान लेते ए और बी 2 लोग हैं। तो कह रहा दूसरे को कितना मिलेगा, जब पहले को 80 मिलेगा, दूसरे को जो बचा है 20% वही तो मिलेगा। तो डायरेक्ट इसका हम 20% निकाल देंगे, या आप इसका 80% निकाल के उसमें से घटाइए। इससे अच्छा हम इसका डायरेक्ट 20% निकाल देते हैं। तो इसका 20% कितना होगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 2 से करेंगे तो ये हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ही होगा, कोई कैरी नहीं है। ठीक है, और 2 1 2 1 3, और यहाँ पे देखिए 2 0 तो कैंसिल आउट है, कितना 0 बचा है, 2 0 बचा है, तो कितना आ गया 32,400 वोट। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस किए रहिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मोल में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने के पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था।
प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो कह रहा है कि 160 रुपये में, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कितना 20% की कमी होने पर 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी क्या करता है, अधिक खरीदता है। मतलब जो 20% की कमी हो रही, इसी की वजह से 8 किलोग्राम चीनी वो खरीद पा रहा अधिक। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। मतलब 20% की कमी हो रही है तभी वो 8 किलोग्राम की चीनी खरीद पा रहा है। तो 20% इसका निकाल लेते हैं ना, कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। 160 का 20% मतलब होता क्या है, 1/5। ठीक है, 20% मतलब कितना है, 20/100। सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/5। ये सारी वैल्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। तो अगर इसको 1/5 हम करेंगे, 60 का क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, मतलब 32 रुपये में 32 रुपये की छूट मिली, जिसकी वजह से उसने क्या किया, 8 किलोग्राम चीनी और खरीद लिया। 32 रुपये की छूट मिली जिससे उसने 8 किलोग्राम चीनी और खरीद लिया। तो 1 किलोग्राम चीनी कितना, 8 चौक 32, मतलब 1 किलोग्राम की चीनी का मूल्य कितना है, 4 रुपया है। कब है, जब 20% छूट मिली है तब। हमसे पूछ रहा है छूट के पहले कितना था, वो डिस्काउंट के पहले कितना मूल्य था, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो मतलब हम मान लेते हैं कि मूल्य पहले कितना था, 1 रुपया था। डिस्काउंट के पहले कितना था मूल्य, 1 रुपया था। अब 1 को जो है उसका 20% अगर डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब 1 को 80% में ही तो बेचा गया। टोटल खुद का 100% है, 20% डिस्काउंट मतलब खुद का 80% में ही बेचा गया। और कितना बेच रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, प्रति मूल्य कितना आ जा रहा है, 1 किलो का 4 रुपये आ रहा है। कब आ रहा है, जब यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 80% को अगर आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे और ये 100 ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्राइटनेस होगा 400 बटे 80, 8 पंचे 40। कहने का मतलब x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, 5 रुपये। डिस्काउंट के पहले जो चीनी थी कितना था, 5 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 20% आप डिस्काउंट दे देंगे, 5 का 20% 1 होता है, मतलब 4 रुपये में बेची जा रही थी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम अरेंज करते हैं।